और आपसे अनुरोध है बैठ जाए यार, प्लीज बैठ जाए। आप छाव में देखो हमारे नौजवान साथी धूम में बैठ जाओ। भाई वकील साहब उधर को जाओ, पीछे को जाओ, पीछे ये अच्छा क्या फिर वही बैठो ना यार। योगी को जाओ। अभी हमारे एडिशनल एसपी हैं, इस मामले को सबसे गंभीरता से जुड़े रहे। वो आज के उस पे हमारे बीच में सीडीओ साहब भी हैं और एडीएम साहब भी हैं, तीनों लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। जो हमारी मांग थी वो उस पर अपनी बात रखेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, तीनों ही अधिकारी बोलेंगे। आप किसी के आवाज नीचे आप लोगों की तरफ से मांगे आपके अध्यक्ष जी ने जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब से पूरी वार्ता करी है। जो स्थानीय स्तर पर जो हो सकता था हम लोगों ने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर जो हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी चीज़ें न्यायालय विचाराधीन है, उसके बाद बता दिया जाएगा क्या करना। आइए आप आइए। इनकी आवाज जो है ना, इनकी आवाज बहुत हल्की है। लोग ये मांग करने लगेंगे कि आवाज हल्की है, फिर क्या करेंगे? भैया ये सेल भी बंद कर दीजिए अभी 1 मिनट। सीडीओ साहब ने बताया है कि जो लोकल स्तर की जितनी भी आपकी मांग थी जैसे किया जा रहा है, जो भी वो रास्ता, हाँ वो क्लियर किया जा रहा है। और वो सफाई का काम मतलब बता दिया गया कि हो जाएगा वो। और बाकी जो साइलेंट मोड पे खड़े रहो। जो बाकी कोर्ट से संबंधित ये कोर्ट है क्या? कोर्ट के बाद जो है उसमें कोर्ट की कार्यवाही के बाद जो उसमें होना होगा जी। देखिए अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, हम लोग इस मामले को देख रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित जो भी परेशानी है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है। हमारी जब भी आवश्यकता है, परिवार ने बताया है कि एसएचओ वहाँ रेगुलर जाते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। कोई भी समस्या होती है, अगर हमारे स्तर की है, उच्च अधिकारियों के स्तर पे है, वो हम उसको पूरी गंभीरता से देखते हैं। आपका जो भी कंसर्न है, अभी अध्यक्ष जी ने बात करी है जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से, और जो भी स्थानीय स्तर की आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो जिसका निस्तारण स्थानीय प्रशासन के अधीन है, वो निस्संदेह तौर पे हो जाएगा। उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जो समस्या हमसे आगे की है उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ अलीगढ़ मंडल में कमिश्नर महोदय से बात करके अध्यक्ष जी के लिए समय लिया है। अध्यक्ष जी अभी जा करके वहाँ बात करके जो शासन से संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में अभी कमिश्नर महोदय और डीआईजी महोदय से वार्ता करने का समय लिया है। अभी आप जाएंगे, उनका 1:30 बजे का समय है, 1:30 से 2 के बीच में। तो मेरा अनुरोध है, आप लोग अनुशासित है, अध्यक्ष जी के कहने पे अध्यक्ष जी आप ये कर दें। देखिए संबंधित अधिकारियों ने अपनी बात रख दी है, अब तो किसी की आवाज की दिक्कत नहीं है। भैया जी ये साइलेंट मोड पकड़ो, बैठो बैठो, ऊर्जावान हो मैं मानता हूँ, लेकिन बैठ जाओ, अनुशासन में रहो। पहली हमारी मांग थी कि वो रास्ता बने, उस पर रास्ता काम चल रहा है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद है आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा। ये पहली मांग। दूसरी जो कूड़ा हटने वाली, अब उस पर क्योंकि वो जमीन थोड़ा सा उसका मामला जिम्मेदारी का है, तो 1 हफ्ते का समय हमने अधिकारियों को दिया। उनका हमारा विश्वास है कि वो 1 हफ्ते से पहले ही उसका निस्तारण हो जाएगा। परिवार से भी इस विषय में हमारी बात होगी। अब जो 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, पहली नौकरी और दूसरा आवास, उस पर जिलाधिकारी और जो जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उनका कहना ये है कि जितनी जानकारी हमें है हमने दे दी। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर और डीआईजी साहब से आप बात कर लीजिए, उनसे बात होगी। लेकिन सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, तो मैं उनसे, हम लोग वहाँ मिलने जा रहे हैं, और अगर वहाँ से हमें कोई सही जवाब नहीं मिला तो हम अलीगढ़ मुख्यालय पे धरना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी ये है, जो यहाँ संबंधित लोग हैं वो शांतिपूर्वक रूप से वापस लौटेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी, कुछ जिम्मेदार लोग जाके उनकी जानकारी लेंगे, उनके प्रॉपर इलाज की व्यवस्था कराएंगे। कोई भी परेशानी होगी तो संबंधित अपने उच्च पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। और मैं, क्योंकि अलीगढ़ में भी कई मामले हैं और यहाँ का मामला, उनके लिए वहाँ के अधिकारियों के पास अब मूव करूँगा। और मेरा अनुरोध है, अनुशासन में रह कीजिए। कल जो गलती हुई है ना, उसको थोड़ा सा समझिए।
समझ रहे हैं? अनुशासन बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने काम को प्रॉपर करते रहें और आपकी जाने से परिवार में एक विश्वास की जो है ना विश्वास जगा है कि उनको न्याय जो है ना जल्द मिलेगा। काफ़ी गवाहियाँ हो चुकी है, बहुत कम रह रही है, कोर्ट का मामला है और मैं यहाँ तक मानता हूँ यहाँ के लोग तो जो वकील साहब है उनकी मदद करते हैं, तो मैं आप सबका दोबारा से आभार करता हूँ। इसी तरह से अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, जहाँ मदद चाहिए खड़े रहिए। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगा, डरे ताली वाली मत बजाओ, आराम से अपने अपने व्हीकल्स पर जाएँ और शांतिप्रिय तौर से प्रस्थान करें। और हम लोग, हमारी टीम, सीनियर लोग, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संभाग प्रभारी जी महेंद्र सिंह जी और भाटी जी, कसाना जी, हम सब लोग जो हैं, हिमांशु वाल्मीकि जी, मंगत राम पहलवान जी, हम सब लोग वहाँ जाएंगे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए और डीआईजी साहब से मिलने के लिए। ठीक है, मदद कराओगे ना? वो ले आओ जिनके पास पकड़ी, छाव में आ जाओ। पीछे जाओ। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग और आपसे अनुरोध है बैठ जाए यार, प्लीज बैठ जाए। आप छाव में देखो, हमारे नौजवान रहते धूप में बैठ जाओ। भाई वकील साहब उधर को जाओ, पीछे को जाओ, पीछे ये अच्छा क्या? फिर वही बैठो ना यार। ये योगी को जाओ। अभी हमारे एडिशनल एसपी हैं, इस मामले को सबसे गंभीरता से जुड़े रहे। वो आज के उस पे हमारे बीच में सीडीओ साहब भी हैं और एडीएम साहब भी हैं, तीनों लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। जो हमारी मांग थी वो उस पर अपनी बात रखेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, तीनों अधिकारी बोलेंगे। आप किसी की आवाज देखिए, आप लोगों की तरफ से माननीय आपके अध्यक्ष जी ने जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब से पूरी वार्ता करी है। जो स्थानीय स्तर पर जो हो सकता था, हम लोगों ने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर जो हो सकता है तो हम लोग कर रहे हैं। बाकी चीज़ें न्यायालय विचाराधीन है, उसके बाद बता दिया जाएगा क्या करना है। इनकी आवाज जो है ना, इनकी आवाज बहुत हल्की है, लोग ये मांग करने लगेंगे आवाज हल्की है, फिर क्या करेंगे? भैया ये सेल भी बंद कर लीजिए अभी 1 मिनट। सीडीओ साहब ने बताया है कि जो लोकल स्टेट की जितनी भी आपकी मांग थी, जैसे किया जा रहा है, जो भी वो रास्ता, हाँ वो क्लियर किया जा रहा है। और वो सफाई का काम मतलब बता दिया गया कि हो जाएगा वो। और बाकी जो साइलेंट मोड पे खड़े रहो। जो बाकी कोर्ट से संबंधित, ये कोर्ट है क्या? कोर्ट के बाद जो है उसमें कोर्ट की कार्यवाही के बाद जो उसमें होना होगा। देखिए अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, हम लोग इस मामले को देख रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित जो भी परेशानी है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है। हमारी जब भी आवश्यकता है, परिवार ने बताया है कि एसएचओ वहाँ रेगुलर जाते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। कोई भी समस्या होती है, अगर हमारे स्तर की है, उच्च अधिकारियों के स्तर पे है, वो हम उसको पूरी गंभीरता से देखते हैं। आपका जो भी कंसर्न है, अभी अध्यक्ष जी ने बात करी है जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से, और जो भी स्थानीय स्तर की आपकी जो भी समस्याएं हैं, जिसका निस्तारण स्थानीय प्रशासन के अधीन है, वो निस्संदेह तौर पे हो जाएगा, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जो समस्या हमसे आगे की है उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ अलीगढ़ मंडल में कमिश्नर महोदय से बात करके अध्यक्ष जी के लिए समय लिया है। अध्यक्ष जी अभी जा कर के वहाँ बात करके जो शासन से संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में अभी कमिश्नर महोदय और डीआईजी महोदय से वार्ता करने का समय लिया है। अभी आप जाएंगे, उनका 1:30 बजे का समय है, 1:30 से 2 के बीच में। तो मेरा अनुरोध है, आप लोग अनुशासित है, अध्यक्ष जी के कहने पे अध्यक्ष जी आप ये कर दें। देखिए, संबंधित अधिकारियों ने अपनी बात रख दी है, अब तो किसी की आवाज की दिक्कत नहीं है। भैया जी ये साइलेंट मोड पकड़ो, बैठो बैठो, ऊर्जावान हो मैं मानता हूँ, लेकिन बैठ जाओ, अनुशासन में रहो।
पहली हमारी मांग थी कि वो रास्ता बने, उस पर रास्ता काम चल रहा है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद है आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा। ये पहली मांग। दूसरी वो कूड़ा हटने वाली, अब उस पर क्योंकि वो जमीन थोड़ा सा उसका मामला जिम्मेदारी का है, तो 1 हफ्ते का समय हमने अधिकारियों को दिया। उनका हमारा विश्वास है कि वो 1 हफ्ते से पहले ही उसका निस्तारण हो जाएगा। परिवार से भी इस विषय में हमारी बात होगी है। अब जो 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, पहली नौकरी और दूसरा आवास, उस पे जिलाधिकारी और जो जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उनका कहना ये है कि जितनी जानकारी हमें है हमने दे दी। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर और डीआईजी साहब से आप बात कर लीजिए। उनसे बात होगी है, लेकिन सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा। तो मैं उनसे, हम लोग वहाँ मिलने जा रहे हैं और अगर वहाँ से हमें कोई सही जवाब नहीं मिला तो हम अलीगढ़ मुख्यालय पे धरना शुरू करेंगे। ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है, जो यहाँ संबंधित लोग हैं वो शांतिपूर्वक रूप से वापस लौटेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी, कुछ जिम्मेदार लोग जाके उनकी जानकारी लेंगे, उनके प्रॉपर इलाज की व्यवस्था कराएंगे। कोई भी परेशानी होगी तो संबंधित अपने उच्च पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। और मैं, क्योंकि अलीगढ़ में भी कई मामले हैं और यहाँ का मामला, उनके लिए वहाँ के अधिकारियों के पास अब मूव करूँगा। और मेरा अनुरोध है, अनुशासन में रह कीजिए। कल जो गलती हुई है ना, उसको थोड़ा सा समझिए। समझ रहे हैं? अनुशासन बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने काम को प्रॉपर करते रहें। और आपकी जाने से परिवार में एक विश्वास की जो है ना, विश्वास जगा है कि उनको न्याय जो है ना जल्द मिलेगा। काफ़ी गवाहियाँ हो चुकी है, बहुत कम रह रही है। कोर्ट का मामला है और मैं यहाँ तक मानता हूँ यहाँ के लोग तो जो वकील साहब है उनकी मदद करते हैं। तो मैं आप सबका दोबारा से आभार करता हूँ। इसी तरह से अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, जहाँ मदद चाहिए खड़े रहिए। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अरे ताली वाली मत बजाओ, आराम से अपने अपने व्हीकल्स पर जाएँ और शांतिप्रिय तौर से प्रस्थान करें। और हम लोग, हमारी टीम, सीनियर लोग, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संभाग प्रभारी जी महेंद्र सिंह जी और भाटी जी, कसाना जी, हम सब लोग जो हैं, हिमांशु वाल्मीकि जी, मंगत राम पहलवान जी, हम सब लोग वहाँ जाएंगे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए और डीआईजी साहब से मिलने के लिए। ठीक है? मदद कराओगे ना? अच्छा, वो ले आओ जिनके पास पकड़ी, छाव में आ जाओ। पीछे जाओ। आप लोग किनारे करो। नहीं करूँगा, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग उधर मत करो, साइड हो जाओ, उधर का फायदा है तुम्हें। और आपसे अनुरोध है, बैठ जाए यार, प्लीज बैठ जाए। आप छाव में देखो, हमारे नौजवान रहते धूप में बैठ जाओ। भाई वकील साहब, उधर को जाओ, पीछे को जाओ, पीछे ये अच्छा क्या? फिर वही बैठो ना यार। ये योगी, को जाओ। अभी हमारे एडिशनल एसपी हैं, इस मामले को सबसे गंभीरता से जुड़े रहे। वो आज के उस पे हमारे बीच में सीडीओ साहब भी हैं और एडीएम साहब भी हैं, तीनों लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। जो हमारी मांग थी वो उस पर अपनी बात रखेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, तीनों अधिकारी बोलेंगे। आप किसी की आवाज नहीं। देखिए, आप लोगों की तरफ से माननीय आपके अध्यक्ष जी ने जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब से पूरी वार्ता करी है। जो स्थानीय स्तर पर जो हो सकता था, हम लोगों ने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर जो हो सकता है तो हम लोग कर रहे हैं। बाकी चीज़ें न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद बता दिया जाएगा क्या करना है। आइए, आप आइए, आप आइए। इनकी आवाज़ जो है ना, इनकी आवाज़ बहुत हल्की है। लोग ये मांग करने लगेंगे आवाज़ हल्की है, फिर क्या करेंगे? भैया ये सेल भी बंद कर दीजिए अभी 1 मिनट। सीडीओ साहब ने बताया है कि जो लोकल स्टेट की जितनी भी आपकी मांग थी, जैसे किया जा रहा है, जो भी वो रास्ता, हाँ वो क्लियर किया जा रहा और है। वो सफाई का काम, मतलब बता दिया गया कि हो जाएगा वो। यहाँ ए, बाकी जो साइलेंट मोड पे खड़े रहो। जो बाकी कोर्ट से ये संबंधित कोर्ट है क्या? कोर्ट के बाद जो है उसमें कोर्ट की कार्यवाही के बाद जो उसमें होना होगा जी। देखिए, अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, हम लोग इस मामले को देख रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित जो भी परेशानी है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं।
परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है। हमारी जब भी आवश्यकता है, परिवार ने बताया है कि एसएचओ वहाँ रेगुलर जाते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। कोई भी समस्या होती है, अगर हमारे स्तर की है, उच्च अधिकारियों के स्तर पे है, वो हम उसको पूरी गंभीरता से देखते हैं। आपका जो भी कंसर्न है, अभी अध्यक्ष जी ने बात करी है जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से, और जो भी स्थानीय स्तर की आपकी जो भी समस्याएं हैं, जिसका निस्तारण स्थानीय प्रशासन के अधीन है, वो निस्संदेह तौर पे हो जाएगा, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जो समस्या हमसे आगे की है, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ अलीगढ़ मंडल में कमिश्नर महोदय से बात करके अध्यक्ष जी के लिए समय लिया है। अध्यक्ष जी अभी जा करके वहाँ बात करके जो शासन से संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में अभी कमिश्नर महोदय और डीआईजी महोदय से वार्ता करने का समय लिया है। अभी आप जाएंगे, उनका 1:30 बजे का समय है, 1:30 से 2 के बीच में। तो मेरा अनुरोध है, आप लोग अनुशासित है, अध्यक्ष जी के कहने पे अध्यक्ष जी आप ये कर दें। देखिए, संबंधित अधिकारियों ने अपनी बात रख दी है, अब तो किसी की आवाज की दिक्कत नहीं है। भैया जी ये साइलेंट मोड पकड़ो, बैठो, ऊर्जावान हो, मैं मानता हूँ, लेकिन बैठ जाओ, अनुशासन में रहो। पहली हमारी मांग थी कि वो रास्ता बने, उस पर रात से काम चल रहा है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद है आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा, ये पहली मांग। दूसरी, वो कूड़ा हटने वाली, अब उस पर क्योंकि वो जमीन थोड़ा सा उसका मामला जिम्मेदारी का है, तो 1 हफ्ते का समय हमने अधिकारियों को दिया। उनका हमारा विश्वास है कि वो 1 हफ्ते से पहले ही उसका निस्तारण हो जाएगा। परिवार से भी इस विषय में हमारी बात हो गई है। अब जो 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, पहली नौकरी और दूसरा आवास, उस पे जिलाधिकारी और जो जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, उनका कहना ये है कि जितनी जानकारी हमें है हमने दे दी। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर और डीआईजी साहब से आप बात कर लीजिए, उनसे बात होगी है। लेकिन सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, तो मैं उनसे, हम लोग वहाँ मिलने जा रहे हैं, और अगर वहाँ से हमें कोई सही जवाब नहीं मिला तो हम अलीगढ़ मुख्यालय पे धरना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी ये है, जो यहाँ संबंधित लोग हैं वो शांतिपूर्वक रूप से वापस लौटेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी, कुछ जिम्मेदार लोग जाके उनकी जानकारी लेंगे, उनके प्रॉपर इलाज की व्यवस्था कराएंगे। कोई भी परेशानी होगी तो संबंधित अपने उच्च पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। और मैं, क्योंकि अलीगढ़ में भी कई मामले हैं और यहाँ का मामला उनके लिए वहाँ के अधिकारियों के पास अब मूव करूँगा। और मेरा अनुरोध है, अनुशासन में रह कीजिए। कल जो गलती हुई है ना, उसको थोड़ा सा समझिए, समझ रहे हैं? अनुशासन बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने काम को प्रॉपर करते रहें। और आपकी जाने से परिवार में एक विश्वास की जो है ना, विश्वास जगा है कि उनको न्याय जो है ना जल्द मिलेगा। काफ़ी गवाहियाँ हो चुकी है, बहुत कम रह रही है, वो कोर्ट का मामला है। और मैं यहाँ तक मानता हूँ, यहाँ के लोग तो जो वकील साहब है उनकी मदद करते हैं, तो मैं आप सबका दोबारा से आभार करता हूँ। इसी तरह से अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, जहाँ मदद की खड़े रहिए। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अरे ताली वाली मत बजाओ, आराम से अपने अपने व्हीकल्स पर जाएँ और शांतिप्रिय तौर से प्रस्थान करें। और हम लोग, हमारी टीम, सीनियर लोग, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संभाग प्रभारी जी महेंद्र सिंह जी और भाटी जी, कसाना जी, हम सब लोग जो हैं, हिमांशु वाल्मीकि जी, पंकज राम पहलवान जी, हम सब लोग वहाँ जाएंगे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए और डीआईजी साहब से मिलने के लिए। ठीक है, मदद कराओगे ना? अच्छा, वो ले आओ जिनके पास पकड़ी, छाव में आ जाओ। पीछे जाओ, किनारे करो। नहीं करोगे तुम लोग, क्या करोगे तुम लोग? उधर मत करो, साइड हो जाओ थोड़ा सा, उधर का फायदा है तुम्हें। और आपसे अनुरोध है, बैठ जाए यार, प्लीज बैठ जाए। आप छाव में, देखो हमारे नौजवान रहते धूम में बैठे, बैठ जाओ भाई। वकील साहब उधर को जाओ, पीछे को जाओ, पीछे ये अच्छा क्या, फिर वही बैठो ना यार। योगी को जाओ। अभी हमारे एडिशनल एसपी हैं, इस मामले को सबसे गंभीरता से जुड़े रहे। वो आज के उस पे हमारे बीच में सीडीओ साहब भी हैं और एडीएम साहब भी हैं, तीनों लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। जो हमारी मांग थी वो उस पर अपनी बात रखेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, तीनों अधिकारी बोलेंगे।
आप किसी के आवाज देखिए, आप लोगों की तरफ से माननीय आपके अध्यक्ष जी ने जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब से पूरी वार्ता करी है। जो स्थानीय स्तर पर जो हो सकता था हम लोगों ने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर जो हो सकता है तो हम लोग कर रहे हैं। बाकी चीज़ें न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद बता दिया जाएगा क्या करना है। इनकी आवाज जो है ना, इनकी आवाज बहुत हल्की है। लोग ये मांग करने लगेंगे कि आवाज हल्की है, फिर क्या करेंगे? भैया ये सेल भी बंद कर दीजिए अभी 1 मिनट। सीडीओ साहब ने बताया है कि जो लोकल स्तर की जितनी भी आपकी मांग थी जैसे किया जा रहा है, जो भी वो रास्ता हाँ वो क्लियर किया जा रहा और है। वो सफाई का काम, मतलब बता दिया गया कि हो जाएगा वो। और यहाँ बाकी जो साइलेंट मोड पे खड़े रहो। जो बाकी कोर्ट से ये संबंधित कोर्ट है क्या? कोर्ट के बाद जो है उसमें कोर्ट की कार्यवाही के बाद जो उसमें होना होगा जी। देखिए अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, हम लोग इस मामले को देख रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित जो भी परेशानी है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है। हमारी जब भी आवश्यकता है, परिवार ने बताया है कि एसएचओ वहाँ रेगुलर जाते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। कोई भी समस्या होती है, अगर हमारे स्तर की है, उच्च अधिकारियों के स्तर पे है, वो हम उसको पूरी गंभीरता से देखते हैं। आपका जो भी कंसर्न है, अभी अध्यक्ष जी ने बात करी है जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से, और जो भी स्थानीय स्तर की आपकी जो भी समस्याएं हैं, जिसका निस्तारण स्थानीय प्रशासन के अधीन है, वो निस्संदेह तौर पे हो जाएगा। उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जो समस्या हमसे आगे की है उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ अलीगढ़ मंडल में कमिश्नर महोदय से बात करके अध्यक्ष जी के लिए समय लिया है। अध्यक्ष जी अभी जा करके वहाँ बात करके जो शासन से संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में अभी कमिश्नर महोदय और डीआईजी महोदय से वार्ता करने का समय लिया है। अभी आप जाएंगे, उनका 1:30 बजे का समय है, 1:30 से 2 के बीच में। तो मेरा अनुरोध है, आप लोग अनुशासित है, अध्यक्ष जी के कहने पे अध्यक्ष जी आप ये कर रहे हैं। देखिए संबंधित अधिकारियों ने अपनी बात रख दी है, अब तो किसी की आवाज की दिक्कत नहीं है। भैया जी ये साइलेंट मोड पकड़ो, बैठो, ऊर्जावान हो मैं मानता हूँ, लेकिन बैठ जाओ, अनुशासन में रहो। पहली हमारी मांग थी कि वो रास्ता बने, उस पर रास्ता काम चल रहा है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद है आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा। ये पहली मांग। दूसरी जो कूड़ा हटने वाली, अब उस पर क्योंकि वो जमीन थोड़ा सा उसका मामला जिम्मेदारी का है, तो 1 हफ्ते का समय हमने अधिकारियों को दिया। उनका हमारा विश्वास है कि वो 1 हफ्ते से पहले ही उसका निस्तारण हो जाएगा। परिवार से भी इस विषय में हमारी बात होगी। अब जो 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, पहली नौकरी और दूसरा आवास, उस पे जिलाधिकारी और जो जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उनका कहना ये है कि जितनी जानकारी हमें है हमने दे दी। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर और डीआईजी साहब से आप बात कर लीजिए, उनसे बात होगी। लेकिन सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग वहाँ मिलने जा रहे हैं, और अगर वहाँ से हमें कोई सही जवाब नहीं मिला तो हम अलीगढ़ मुख्यालय पे धरना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी ये है, जो यहाँ संबंधित लोग हैं वो शांतिपूर्वक रूप से वापस लौटेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी, कुछ जिम्मेदार लोग जाके उनकी जानकारी लेंगे, उनके प्रॉपर इलाज की व्यवस्था कराएंगे। कोई भी परेशानी होगी तो संबंधित अपने उच्च पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। और मैं, क्योंकि अलीगढ़ में भी कई मामले हैं और यहाँ का मामला, उनके लिए वहाँ के अधिकारियों के पास अब मूव करूँगा। और मेरा अनुरोध है, अनुशासन में रह कीजिए। कल जो गलती हुई है ना, उसको थोड़ा सा समझिए, समझ रहे हैं? अनुशासन बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने काम को प्रॉपर करते रहें, और आपकी जाने से परिवार में एक विश्वास की जो है ना, विश्वास जगा है कि उनको न्याय जो है ना जल्द मिलेगा। काफ़ी गवाहियाँ हो चुकी है, बहुत कम रह रही है, कोर्ट का मामला है। और मैं यहाँ तक मानता हूँ, यहाँ के लोग तो जो वकील साहब है उनकी मदद करते हैं। तो मैं आप सबका दोबारा से आभार करता हूँ। इसी तरह से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, जहाँ मदद चाहिए खड़े रहिए। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अरे ताली वाली मत बजाओ, आराम से अपने अपने व्हीकल्स पर जाएँ और शांतिप्रिय तौर से प्रस्थान करें। और हम लोग, हमारी टीम, सीनियर लोग, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संभाग प्रभारी जी महेंद्र सिंह जी और भाटी जी, कसाना जी, हम सब लोग जो हैं, हिमांशु वाल्मीकि जी, मंगत राम पहलवान जी, हम सब लोग वहाँ जाएंगे
कमिश्नर साहब से मिलने के लिए और डीआईजी साहब से मिलने के लिए, ठीक है? मदद कराओगे ना? वो ले आओ जिनके पास पकड़ी, छाव में आ जाओ। पीछे जाओ। किनारे कराओ। नहीं करोगे तुम लोग, क्या करोगे? तुम लोग उधर मत करो, साइड हो जाओ थोड़ा सा, उधर का फायदा है तुम्हें। और आपसे अनुरोध है, बैठ जाए यार, प्लीज बैठ जाए। आप छाव में, देखो हमारे नौजवान साथी धूप में बैठे, बैठ जाओ। भाई वकील साहब उधर को जाओ, पीछे को जाओ। ये अच्छा क्यों? फिर वही बैठो ना यार। ये योगी को जाओ। अभी हमारे एडिशनल एसपी हैं, इस मामले को सबसे गंभीरता से जुड़े रहे। वो आज के उस पे हमारे बीच में सीडीओ साहब भी हैं और एडीएम साहब भी हैं, तीनों लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। जो हमारी मांग थी वो उस पे अपनी बात रखेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनो, तीनों अधिकारी बोलेंगे। आप किसी की आवाज नहीं। देखिए, आप लोगों की तरफ से माननीय आपके अध्यक्ष जी ने जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब से पूरी वार्ता करी है। जो स्थानीय स्तर पर जो हो सकता था, हम लोगों ने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर जो हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी चीज़ें न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद बता दिया जाएगा क्या करना है। आइए आप आइए। इनकी आवाज जो है ना, इनकी आवाज बहुत हल्की है। लोग ये मांग करने लगेंगे आवाज हल्की है, फिर क्या करेंगे? भैया ये सेल भी बंद कर दीजिए अभी 1 मिनट। सीडीओ साहब ने बताया है कि जो लोकल स्टेट की जितनी भी आपकी मांग थी, जैसे किया जा रहा है। जो भी वो रास्ता, हाँ, वो क्लियर किया जा रहा और है। वो सफाई का काम, मतलब बता दिया गया कि हो जाएगा वो। और यहाँ बाकी जो साइलेंट मोड पे खड़े रहो। जो बाकी कोर्ट से ये संबंधित कोर्ट है क्या? कोर्ट के बाद जो है उसमें कोर्ट की कार्यवाही के बाद जो उसमें होना होगा। देखिए अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, हम लोग इस मामले को देख रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित जो भी परेशानी है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है। हमारी जब भी आवश्यकता है, परिवार ने बताया है कि एसएचओ वहाँ रेगुलर जाते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। कोई भी समस्या होती है, अगर हमारे स्तर की है, उच्च अधिकारियों के स्तर पे है, वो हम उसको पूरी गंभीरता से देखते हैं। आपका जो भी कंसर्न है, अभी अध्यक्ष जी ने बात करी है जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से, और जो भी स्थानीय स्तर की आपकी जो भी समस्याएं हैं, जिसका निस्तारण स्थानीय प्रशासन के अधीन है, वो निस्संदेह तौर पे हो जाएगा। उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जो समस्या हमसे आगे की है उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहाँ अलीगढ़ मंडल में कमिश्नर महोदय से बात करके अध्यक्ष जी के लिए समय लिया है। अध्यक्ष जी अभी जा कर के वहाँ बात करके जो शासन से संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में अभी कमिश्नर महोदय और डीआईजी महोदय से वार्ता करने का समय लिया है। अभी आप जाएंगे, उनका 1:30 बजे का समय है, 1:30 से 2 के बीच में। तो मेरा अनुरोध है, आप लोग अनुशासित है, अध्यक्ष जी के कहने पे अध्यक्ष जी आप ये कर दें। देखिए, संबंधित अधिकारियों ने अपनी बात रख दी है। अब तो किसी की आवाज की दिक्कत नहीं है। ये साइलेंट मोड पकड़ो, बैठो बैठो, ऊर्जावान हो मैं मानता हूँ, लेकिन बैठ जाओ, अनुशासन में रहो। पहली हमारी मांग थी कि वो रास्ता बने, उस पर रास्ता काम चल रहा है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद है आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा। ये पहली मांग। दूसरी, वो कूड़ा हटने वाली, अब उस पर क्योंकि वो जमीन थोड़ा सा उसका मामला जिम्मेदारी का है, तो 1 हफ्ते का समय हमने अधिकारियों को दिया। उनका हमारा विश्वास है कि वो 1 हफ्ते से पहले ही उसका निस्तारण हो जाएगा। परिवार से भी इस विषय में हमारी बात हो गई है। अब जो 2 महत्वपूर्ण मांगे थी, पहली नौकरी और दूसरा आवास, उस पे जिलाधिकारी और जो जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उनका कहना ये है कि जितनी जानकारी हमें है हमने दे दी। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर और डीआईजी साहब से आप बात कर लीजिए। उनसे बात होगी है, लेकिन सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा। तो मैं उनसे, हम लोग वहाँ मिलने जा रहे हैं, और अगर वहाँ से हमें कोई सही जवाब नहीं मिला तो हम अलीगढ़
मुख्यालय पे धरना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी ये है, जो यहाँ संबंधित लोग हैं वो शांतिपूर्वक रूप से वापस लौटेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को चोट लगी थी, कुछ जिम्मेदार लोग जाके उनकी जानकारी लेंगे, उनके प्रॉपर इलाज की व्यवस्था कराएंगे। कोई भी परेशानी होगी तो संबंधित अपने उच्च पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। और मैं, क्योंकि अलीगढ़ में भी कई मामले हैं और यहाँ का मामला, उनके लिए वहाँ के अधिकारियों के पास अब मूव करूँगा। और मेरा अनुरोध है, अनुशासन में रह कीजिए। कल जो गलती हुई है ना, उसको थोड़ा सा समझिए, समझ रहे हैं? अनुशासन बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने काम को प्रॉपर करते रहें। और आपकी जाने से परिवार में एक विश्वास की जो है ना, विश्वास जगा है कि उनको न्याय जो है ना जल्द मिलेगा। काफ़ी गवाहियाँ हो चुकी है, बहुत कम रह रही है, कोर्ट का मामला है। और मैं यहाँ तक मानता हूँ, यहाँ के लोग तो जो वकील साहब है उनकी मदद करते हैं। तो मैं आप सबका दोबारा से आभार करता हूँ। इसी तरह से अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, जहाँ मदद की खड़े रहिए। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अरे ताली वाली मत बजाओ, आराम से अपने अपने व्हीकल्स पर जाएँ और शांतिप्रिय तौर से प्रस्थान करें। और हम लोग, हमारी टीम, सीनियर लोग, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संभाग प्रभारी जी महेंद्र सिंह जी और भाटी जी, कसाना जी, हम सब लोग जो हैं, हिमांशु वाल्मीकि जी, मंगत राम पहलवान जी, हम सब लोग वहाँ जाएंगे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए और डीआईजी साहब से मिलने के लिए। ठीक है, मदद कराओगे ना? अच्छा, वो ले आओ जिनके पास पकड़ी, छाव में आ जाओ, पीछे जाओ। किनारे करो। नहीं करोगे तुम लोग, क्या करोगे? तुम लोग उधर मत करो।